My dear students, this is Pushpa ma'am from Arpan English Medium School with a new topic, vocation. Okay, so it is chapter number 8.2 from unit 8. Okay, now we are talking about the vocation poem. Its poet is Rabindranath Tagore. Okay, now its poet is about one child. जो चाइल्ड है उसके बारे में यहाँ पर ये पोयम है कि वो क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग के बारे में। तो द चाइल्ड वॉक्स टू ही स्कूल एट 10 in the morning। जो चाइल्ड है वो 10 बजे अपने स्कूल के लिए निकलता है। उसका टाइम पीरियड है, बिगिंस जो स्कूल होती है 10 o'clock। Every day he meets the bagel seller. That man goes about as all the day long. The child is tempted to adopt the vocation of that happy हॉकर। यानी कि जो बच्चा है वो हर दिन जब स्कूल के लिए निकलता है तो वो देखता है एक चूड़ी विक्रेता को, यानी कि चूड़ी बेचने वाले को। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि जो ये चूड़ी बेचने वाला है उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स पॉइंट नहीं है या फिक्स लेन नहीं है कि बस इसी गली से गुजरना है, इसी जगह पर जाना है और इसी टाइम पर जाना है। मतलब वो फ्रीली अपना जो सेलिंग है वो करता है। सो ये सारी बातें, ये सारा उसके जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसके माइंड में इफ़ेक्ट कर रही है चीज़ें। तो उसको ऐसा लगता है कि काश मैं भी हाउकर होता तो मैं अपनी लाइफ फ्रीली एक्सपेंड जो स्पेंड कर पाता। Then, in the afternoon, the child comes back from the school. He sees the gardener working with the spade in the कोठी। जब वो नून में वापस घर पे आता है स्कूल से तो वो देखता है कि एक गार्डनर उसको दिखता है जो स्पेड यानी कि फावड़े के साथ में कोठी पर काम कर रहा होता है। द गार्डन इज ओन मास्टर। ही सोल्स हिज क्लोथ्स एंड गेट्स वैन इन द रेन। जो गार्डनर होता है उसके बारे में जब वो थिंक करता है तो सोचता है कि गार्डनर अपना खुद का मालिक स्वयं ही होता है, उसको कोई ऑर्डर नहीं करता है और वो अपने कपड़े भी गंदे कर लेता है। प्लस वो जो रैन आती है तो उसमें वो भीग भी लेता है, उसको कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। बट नो बडी स्काउट्स एंड पनिशेज हिम। द चाइल्ड विशेज ही टू अवियर अ गार्डनर फ्री टू डू वॉट ही लाइक्ड। जो गार्डनर है उसको कोई भी डांटता नहीं और कोई इसको पनिश नहीं करता है। तो बच्चा सोचता है कि मेरी तो यही इच्छा है कि मैं भी गार्डनर होता तो मैं अपना फ्रीली जो भी मुझे पसंद होता वो मैं अपना काम कर सकता था, जो भी मुझे पसंद हो वही वर्क करता मैं। एट नाइट द चाइल्ड सीज द वॉचमैन ऑन द ड्यूटी। द वॉचमैन कैरीज द लैंटर्न and keeps on walking in the lane all night. The child envies the watchman. He too wants to go about freely and do what he likes. तो रात को जब वो देखता है वॉचमैन की ड्यूटी पर, जब ऑन ड्यूटी होते हैं वॉचमैन, तो वो पूरी रात को क्या करते हैं कि लैंटर्न लेकर घूमते हैं यहाँ वहाँ और पूरी रात को वो जगते भी हैं। उन्हें कोई सोने के लिए फोर्स नहीं करता है और जो चाइल्ड है उसकी मम्मा उसको फोर्स करती है कि जैसे ही नाइट होती है चलो बच्चे सो जाओ। सो उसे लगता है कि नहीं, इनकी लाइफ कितनी अच्छी कि उनको पूरी रात जगना हो तो भी वो जग सकते हैं। तो उसे एक एनविस मतलब जलन सी, ईर्ष्या सी होती है वॉचमैन से और वो चाहता है कि मैं भी वॉचमैन की तरह ही फ्रीली करूँ कुछ ऐसा जो मुझे पसंद हो। तो दैट इज इंक्लूडेड इन दिस पोएम about the child. Okay, so this is the summary of this poem. Okay, and we will start the explanations about these stanzas. So in a first stanza we are going to explain the first stanza. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। यानी कि गोंग मीन्स होता है घंटा। आप लोगों के तो अभी स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल है, मोस्टली स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल यूज़ होती है। बट जो बिफोर एंशिएंट टाइम में, हमारे टाइम पे जब हम लोग बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो उस टाइम पे घंटा हुआ करता था ऐसे। तो घंटा ऐसे जोर से बजता है तो टन करके ऐसी आवाज़ आती है, साउंड्स होती है, बहुत लाउडली साउंड होती है। तो जैसे ही पीरियड ओवर होता है या बिगिन होता है तो वो घंटा बजता था। तो यहाँ पर गोंग मीन्स घंटा ही होता है।
अ मेटल ऑब्जेक्ट विच मेक्स द लाउड साउंड व्हेन यू हिट इट। जब उसको हिट करते हैं तो बहुत ही लाउड क्या होती है, साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होती है, मिक्स होती है, उसे कहते हैं गोंग। व्हेन द गोंग साउंड स्टैंड इन द मॉर्निंग, जब गोंग की साउंड होती है कितने बजे, 10 o'clock इन द मॉर्निंग। आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लैन, लैन मीन्स होती है नैरो स्ट्रीट, मतलब कि गली। तो मैं अपनी गली से गुजर कर स्कूल जाता हूँ। एवरी डे, हर रोज़। आई मीट द हाउकर क्राइंग, मैं मिलता हूँ एक वेंडर से, फेरी वाले से, जो चिल्ला रहा होता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। बैंगल्स मीन्स तो सबको पता है चूड़ियाँ। तो वो बैंगल्स बेचने वाला होता है जो क्रिस्टल की, कांच की, क्रिस्टल मीन्स कांच की चूड़ियाँ बेचता है। तो वो चिकता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसको कोई भी जल्दी नहीं होती है जाने की, वो आराम से जा रहा होता है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, उसके लिए कोई भी ऐसा फिक्स रोड नहीं होता है कि उसको इसी रोड से जाना होता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई प्लेस फिक्स नहीं होता है कि मुझे इसी प्लेस पर जाना है। नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम, और उसको टाइम पीरियड भी उसका फिक्स नहीं होता है कि कब उसको घर जाना है। तो हियर इज़ वी कैन से कि बच्चा जो चाइल्ड है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो जैसे 10 o'clock होता है और 10 o'clock का गोंग बजता है, वैसे ही मुझे अपने लाइन से गुजर के स्कूल जाना पड़ता है। मीन्स उसके लिए हर रोज़ का वो लाइन फिक्स है, यानी कि उसका रोड फिक्स होता है कि उसको उसी रोड से गुजर के, जो स्कूल की तरफ जाता है उसी रोड से गुजर के उसको फिक्स प्लेस स्कूल जाना होता है और फिक्स टाइम पर जाना होता है, ऑन टाइम पर। तो ये जो फेरी वाला है बैंगल्स वाला, तो उसको कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज़ उसको ऐसे नहीं कि उसको फिक्स पीरियड है कि इसी टाइम पीरियड में जाना है और इसी रोड से जाना है। वो फेरी वाला है, उसको चूड़ियाँ बेचनी है, तो वो कोई भी रोड पे से जा सकता है, कोई भी टाइम पर से जा सकता है, कोई भी प्लेस पर जा सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ फिक्स होती नहीं है। I wish I were the hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles। तो जो चाइल्ड है वो भी विश करता है, इच्छा करता है कि मेरी भी यही इच्छा है कि मैं भी इसकी तरह वेंडर बनूं और इस तरह से मैं अपना पूरा टाइम इसी तरह से स्पेंड करूं रोड पर, चिल्लाते चिल्लाते बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स इस तरह से बोलते हुए मैं क्या करूं, पूरा टाइम स्पेंड करूं। ओके, so this is stanza on page number 109 in your textbook. Okay, so here is the word meaning. Gong means a metal object which makes a loud sound when you hit it, means ghanta. Land means narrow street, means गली। एंड क्रिस्टल मीन्स मेड ऑफ ग्लास, यानी कि शीशे का, कांच का बना हुआ। ओके, देन हाउकर मीन्स वेंडर, फेरी वाला। हरिओन मीन्स गो फास्ट, यानी कि जल्दी। सो इन द सेकेंड स्टेंजा वो से द चाइल्ड, बच्चा क्या बोलता है, वैन 8 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, यानी कि उसका जो लिव टाइम है वो है 4 o'clock आफ्टरनून में। तो दोपहर के 4 बजे जब वो स्कूल से छूटता है, स्कूल से वापस आता है। आई कैन सी थ्रो द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। और जब शाम को 4 बजे, यानी कि दोपहर के 4 बजे, यहाँ पर 4 बजे जब स्कूल से लौटता हूँ तो हमारे घर के गेट के अंदर एक माली ज़मीन खोदते हुए दिखता है, मतलब गार्डनर उसका वर्क कर रहा होता है, ज़मीन खोद रहा होता है। सो डिगिंग द ग्राउंड, ज़मीन खोद रहा होता है। ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, उसको अपना फावड़ा चलाकर जो मर्जी होता है वो करता है, मीन्स जो जहाँ चाहे वो खुदाई करता है, जहाँ चाहे वो वर्क करता है। ही सॉइल्स इज क्लोज विद डस्ट, सॉइल्स मीन्स होता है मिक्स डर्टी, यानी कि गंदा करना। तो वो अपने जो कपड़े होते हैं वो भी, जाहिर है कि वो मिट्टी वहाँ पर फावड़े से जब वो खुदाई करता है, डिगिंग करता है, तो मिट्टी में वर्क करने से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के माइंड में ये है कि वो चाहे अपने कपड़े गंदे भी कर सकता है, उसको कोई डांटने वाला नहीं। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई उसको काम देने वाला नहीं है। टास्क मीन्स यहाँ पर वर्क होता है, कोई भी काम होता है, तो उसको कोई भी काम बताने वाला नहीं है। इफ़ ही गेट्स बैक्ड इन द सन और गेट्स वेट,
अगर वो चाहे तो तेज धूप में भी तप सकता है, तेज धूप में भी वो काम कर सकता है। अगर वो चाहे तो बारिश में भीग भी सकता है, वर्षा में भीग भी सकता है। आई विश आई वियर द गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो मेरी भी यही इच्छा है कि मैं कोई माली होता तो बगीचे में पूरे दिन मिट्टी खोदता रहता और मुझे इस काम से रोकने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मीन्स यहाँ पर चाइल्ड की इच्छा कैसे है, ज़्यादातर बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत ही पसंद होता है और इसीलिए शायद ये जो चाइल्ड है यहाँ पर उसको भी मिट्टी में खेलना बहुत पसंद आ रहा है। इसलिए वो क्या बनना चाह रहा है, गार्डनर बनना चाह रहा है कि अगर मैं गार्डनर बन जाऊँ तो मुझे मिट्टी में आराम से खुदाई करते हुए, डिगिंग करते हुए कोई रोकेगा नहीं, मुझे मिट्टी से खेलने से कोई नहीं रोकेगा और मैं यहाँ पर तपूँगा सूरज में तो भी मुझे कोई नहीं डांटेगा। उसको ये इच्छा है कि मैं गार्डनर बन जाऊँ तो मुझे कोई भी काम करने से कोई रोकेगा नहीं, मैं आराम से डिगिंग कर सकता हूँ, मिट्टी में भीग सकता हूँ, अपने कपड़े गंदे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं और गार्डनर को देखकर तो उसकी बच्चे की बहुत ही इच्छा हो गई है कि मैं भी ऐसा करता। ओके, सो हियर इज सॉइल्स मीन्स मेक्स डर्टी, टेक टू टास्क मीन्स के रिप्स, देन बैक मीन्स फील वेरी हॉट यानी कि धूप में तपना। ओके, नाउ हियर इज द लास्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, यानी कि जैसे ही शाम का अंधेरा होने लगता है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क मीन्स जैसे ही, इन द इवनिंग शाम को, इन द इवनिंग मीन्स शाम को, गेट्स डार्क मीन्स अंधेरा, जैसे ही अंधेरा होने लगता है, माई मदर सेंड्स मी टू बेड, जो मेरी मम्मा है, मेरी माँ है, वो मुझे बिस्तर में जाने के लिए बोलती है कि चलो सो जाओ। मीन्स I can see through my open window and watchmen walking up and down. मैं अपनी खुली खिड़की से, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, थ्रो माई ओपन विंडो, मैं अपने ओपन यानी कि खुली खिड़की से देख सकता हूँ। किसको देख सकता हूँ, तो वॉचमैन, जो वॉचमैन गली में जो गार्ड होता है, पहरेदार होता है, उसको कहते हैं वॉचमैन। तो मैं जो वॉचमैन होता है, पहरेदार होता है, उसको गली में गश्त लगाते हुए देखता हूँ, मतलब कि अप डाउन करते हुए, यानी कि वॉचमैन का काम क्या होता है, वहाँ पर निगरानी रखना, ध्यान रखना, कोई चोर या कोई भी ऐसे कोई भी गंदे लोग नहीं आए कि किसी को नुकसान पहुँचाए, उसके लिए हम गार्ड रखते हैं जो दिन रात वहाँ पर क्या करते हैं, वॉचिंग करते हैं। सो यहाँ पर जो वॉचमैन घूम रहा है, अप डाउन कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, कहने का मतलब, तो उसको जो बच्चा है वो खुली खिड़की से, उसकी खुली खिड़की है, वहाँ से वो उस पहरेदार को देख रहा है। देन द लैंड इज़ डार्क एंड लोनली, अब जो गली है, लैंड मीन्स गली, तो जो स्ट्रीट है, गली, वो कैसी है, डार्क एंड लोनली, डार्क मीन्स अंधेरी एंड लोनली मीन्स सुनसान, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय गार्डनर के, सॉरी वॉचमैन के। द लैंड इज़ डार्क एंड लोनली, जो लैंड है, स्ट्रीट है, वो एकदम अंधेरी और सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विद द वन रेड आई इन इट्स हैड, और सड़क का जो लैंप है वो किसी दैत्य की भांति लग रहा है। यहाँ पर जाइंट मीन्स दैत्य, राक्षस की भांति लग रहा है, जिससे हमें डर लगता है। जिसके पास है वन रेड आई, यानी कि उसकी जो सड़क की लैंप है उसको रेडिंग कलर है, तो वो कैसा, एक दैत्य की तरह लग रहा है, जिसकी एक आंख है जिसमें रेड कलर की आइज है उसके हेड पे, जिसके सिर पर एक लाल रंग की आंख हो, ऐसा लग रहा है मुझे। देन द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, जो पहरेदार है वो अपनी लालटेन, लैंटर्न मीन्स लालटेन, झुलाता रहता है और उसके साये में वो एक ओर से दूसरी ओर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, यानी कि निगरानी रखता है, वो कभी भी सोता नहीं है। नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, वो कभी भी अपनी लाइफ में सोता नहीं है, पूरी रात वो जगता रहता है, निगरानी करता है। आई विश आई वियर द वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और
काश मैं भी इस तरह से पहरेदार होता तो सड़क पर सारी रात घूमता रहता, चेसिंग द विंडोज शैडोज विथ माई लैंटर्न, और मैं अपने साए का लालटेन की रोशनी में पीछा करता रहता। यानी कि जब हम लालटेन लेके घूमते हैं तो हमारा साया भी कैसा दिखता है, उसके अंदर हमको डरावना दिखता है, जिसके साए में हम घूमते रहते हैं। तो बच्चा भी यही विश कर रहा है कि काश मैं भी पहरेदार होता तो सड़क पर पूरी रात घूमता रहता, मुझे कोई भी बिस्तर में सोने के लिए नहीं बोलता, और मैं साए की जो साए का लालटेन की रोशनी है उसका पीछा करता रहता। सो here is we have completed our 3 stanzas. I hope you understood this poem and enjoy this video. Okay, so whenever you will get a PDF of this chapter, this poem, so write in your notebook and also learn all the parts of that. Okay, so we will meet in our next video. Till then, bye, take care.